नमस्कार। खबर कथा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने आया हूं। उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आज सावन का पहला सोमवार है और यह सावन का पहला सोमवार देश की सबसे बड़ी पार्टी के लिए बहुत अच्छा संदेश या शुभ संकेत लेकर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी तमाम राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, आज उसने अपनी 2 विधानसभा सीटें गंवा दी और ये दोनों ही सीटें बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली सीट बिहार में बांकीपुरा, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी, और दूसरी सीट दतिया मध्य प्रदेश, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता और भाजपा सरकार में गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव लड़के जीता करते थे। दोनों ही सीटों पर उपचुनाव हुआ। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि गुजरात में भी एक उपचुनाव हुआ है जहां पे भाजपा को जीत मिली, लेकिन दतिया में कांग्रेस ने बाजी मारी और बिहार की बांकीपुरा सीट, जिस पर सबकी नजर थी, सारे राजनीतिक पंडितों और पत्रकारों की नजर थी, वहां पर प्रशांत किशोर यानी पीके ने बाजी मारी। पीके फैक्टर हम लोग बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। जो लोग पॉलिटिक्स को नजदीक से देखते आ रहे हैं, जिन्होंने देखा है, प्रशांत किशोर अमेरिका से आते हैं, एक बड़ी कंपनी में काम करके उसके बाद वो कंसल्टेंसी शुरू करते हैं। कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार को उन्होंने चुनाव जिताया एक बार, उसके बाद राजनीतिक हलकों में माफ कीजिएगा, और मीडिया के बीच पीके का नाम और पीके की चर्चा बढ़ती है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पीके को लेके आती है, कंसल्टेंसी करते हैं वो पीके राहुल गांधी के लिए। बहुत बड़ा दफ्तर उन्होंने लखनऊ में बनाया था, कांग्रेस कार्यालय में। कहा जाता है कि एक बड़ी टीम उन्होंने बैठा ली, लेकिन यहां पे पीके फैक्टर काम नहीं किया। फिर बिहार चुनाव आए, अभी आप लोगों ने देखा 2025 में बिहार के चुनाव हुए, उसमें पीके की जन स्वराज पार्टी ने तमाम सीटों पे प्रत्याशी उतारे, लेकिन पीके को सफलता नहीं मिली। जैसी वो चाह रहे थे उस तरीके से सफलता नहीं मिली। लेकिन जब ये चुनाव हुआ, अभी ये जो उपचुनाव हुआ है, जिसका नतीजा सावन के पहले सोमवार के दिन घोषित हुआ, उसमें पीके ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया, पराजित कर दिया। अब आप सोचिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है। पीके की जीत ने एक मैसेज दिया है। देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक सीट जीत लेना, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, सरकार चल रही है, लेकिन उसके बावजूद एक सीट जो जीती वो पूरे देश के राजनीतिक हलकों में एक मैसेज गया। क्या वजह रही, अब लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा ने जो एक बयान दिया, भाजपा की तरफ से आया कि हम तो कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो वो चुनाव जीत जाएगा, शायद वो बयान उनके लिए मुश्किल बन गया। दूसरा कहा जा रहा है कि वोटर टर्नआउट कम हुआ। तीसरा कहा जा रहा है जो वोटर निकला
वो सॉलिड पीके के पक्ष में गया, वो तो दिख रहा है, पीके चुनाव जीत चुके हैं। बताया जा रहा है कि जन स्वराज पार्टी की जो महिला विंग है उसने महिला वोटरों से जाके घर घर संपर्क किया, इसका असर है। उसके अलावा क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि जो जैन जी का जो ये हो रहा था अभी कुछ दिन पहले तक आंदोलन हम लोग देख रहे थे, देश भर में हो रहा था, सबसे बड़ा केंद्र उसका दिल्ली का जंतर मंतर था, उसका भी असर रहा। दूसरे ये जो पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन पटना में भी बहुत हुआ, बिहार तो एक बड़ा केंद्र है, राजनीति का भी केंद्र है, विरोध प्रदर्शन का भी केंद्र है। बिहार तो हमेशा बदलाव और क्रांति और परिवर्तन का केंद्र रहा है। तो शायद ये भी एक बड़ा मैसेज है, राजनीति में जो लोग हैं उनको सोचना होगा। मैं सुन रहा था कुछ नेताओं को, उनका यह कहना है कि अब जनता को गंभीरता से लेना होगा। आप किसी भी चुनाव को, चाहे वो लोकसभा की सारी सीटों का चुनाव हो रहा हो, चाहे विधानसभा की सारी सीटों का चुनाव हो रहा हो, या सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है हो, आप उसे हल्के में नहीं ले सकते, आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। पीके की जीत ने शायद ये एक बड़ा संदेश दिया है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि बदलाव हो जाएगा, इससे बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, लेकिन ये भी बात आप लोगों को पता है, आप जानते हैं, इतिहास गवाह है कि कभी कभी क्रांति की शुरुआत, आग की शुरुआत किसी एक चिंगारी से होती है। एक बड़ी पार्टी जो सत्ता में है, सब जगह है, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आज उसको उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ में हार का सामना करना पड़ा है। इस पर मंथन की आवश्यकता तो है, और जिस पीके को पिछले चुनाव में तमाम बातें कही गई, आज उस पीके ने, उन प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज करके दिखा दी कि अगर आप गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं तो आपको फल मिलता है, और दूसरी पार्टी के लिए यह संदेश भी दे दिया कि हर चुनाव को गंभीरता से लें। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करूंगा, लेकिन जाते जाते आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि कृपया मेरे चैनल खबर कथा को अपना आशीर्वाद दें, अपना सपोर्ट दें, सहयोग दें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर खबर कथा। धन्यवाद।